हेलो विद्यार्थियों, मैं तनवीर आलम फिर से आप लोगों के सामने में आ गया हूँ। मैंने वादा किया था कि डीएलएड का मैं 2 या 3 वीडियो आपको सपोर्ट करूँगा जिससे आपका इंग्लिश में अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा। एक वीडियो मैंने कल पढ़ा दिया था, दूसरा वीडियो मैं अभी चालू करने जा रहा हूँ। जो बच्चे लेट से या आज देख रहे हैं उसके लिए मैंने लिंक डाल दिया है, उससे भी आप उसको देख सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस को लोड करके आप देख सकते हैं, मेरा वीडियो डाला हुआ है। ठीक, तो हम लोग कल से आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट पढ़ाया था। एक पॉइंट पढ़ाया था, कुछ नाउन ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर लेकिन उसका जो देखने में प्लूरल लेकिन उसका अर्थ सिंगुलर होता है। ठीक, इसका अगेंस्ट में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लेकिन अर्थ प्लूरल होता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। आज मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट में जा रहा हूँ। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ईच। तीसरा पॉइंट में आइए, ईच, एवरी वन, एनी वन, आइदर, नाइदर, नो वन, नो बॉडी, एनी बॉडी, इन सभी के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन प्रयोग होता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर ये वाक्य का सब्जेक्ट हो तो वर्ब सदा सिंगुलर ही प्रयोग होता है। जैसे एवरीवन, एवरीवन खाली, अब यहां पर दे रहा है वही फिल अप द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ब्स। तो यहां वर्ब दे रहे हैं लाइक और लाइक्स। लाइक्स समझ में आ रहा है बच्चों? प्रत्येक आदमी इंग्लिश को बहुत पसंद करता है। तो एवरी आ गया, उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा तो किसी भी मेन वर्ब में आईएस, ईएस, वीईएस जोड़कर उसको सिंगुलर बनाया जाता है। तो स्पष्ट हो गया कि लाइक्स होगा, इसलिए यहां लाइक्स, LIKES, लाइक्स है ना। यहाँ एक बात बताना चाहता हूं कि मेन वर्ब वही होता है जिसका पास्ट शकल होता है। ये नोट्स के लिए अपने दिमाग में रख लीजिए कि वर्ब वही होगा, मेन वर्ब वही होगा जिसका पास्ट शकल होगा। जैसे गो का पास्ट शकल क्या है? वेंट। जैसे राइट का पास्ट शकल क्या है? रोट। तो जिस वर्ड का भी पास्ट शकल होगा वो मेन वर्ब कहलाएगा। इतना जरूर याद रखिएगा। तो बेटा V1 हो गया, यहाँ पर V5 हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे देख लीजिए, ईच स्टूडेंट्स, नाउन प्लूरल कर दिए। अक्सर इसमें लड़का गड़बड़ कर देता है। ईच स्टूडेंट्स, ए पेन है ये। अब यहां भर दे रहे हैं हम हैव और हैज। यहां लड़का देखेगा स्टूडेंट्स प्लूरल है, वो हैव मार देगा और गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले आ गया ईच। ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से कुछ भी रहेगा, वर्ब सदा सिंगुलर ही होगा, इसलिए इसके साथ वर्ब हैज लगेगा। ये हो गया मेरा तीसरा पॉइंट। अब हम लोग चौथा पॉइंट पे चल रहे हैं। लिखिए चौथा पॉइंट, बंद कर दो कपड़ा। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा, मेनी, बॉथ, सेवरल, ETC। ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। इसके साथ अगर नाउन प्रयोग होगा तो वो प्लूरल होगा और वर्ब प्लूरल होगा। इसके साथ अगर ये वाक्य का सब्जेक्ट हो तो वर्ब प्लूरल, अगर इसके साथ नाउन प्रयोग हो तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए, बॉथ, खाली जगह, गुड,
इसमें भर दे रहे हैं इज आर, तो क्या अर्थ हो जाएगा? बोथ का मतलब दोनों, तो हो जाएगा बोथ आर गुड। इज नहीं होगा, है ना? ऐसा भी हो सकता है बोथ स्टूडेंट्स, जब भी नाउन प्रयोग होगा तो प्लूरल होगा, बोथ स्टूडेंट्स गुड। इसमें भी क्या होगा? वही आर हो जाएगा, बोथ स्टूडेंट्स आर गुड हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे 5वां पॉइंट पे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ सकता है, VBI है ये, अक्सर ये पूछ सकता है आप लोगों को, ये DLED में भी हो सकता है पूछ दे। कुछ नाउन की समूह को दिखाने के लिए ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ हुआ कुछ नाउन की समूह को दिखाने के लिए ए नंबर और द नंबर ऑफ का प्रयोग होता है। लिख देते हैं, कुछ नाउन के समूह को दिखाने के लिए ए नंबर ऑफ प्लूरल नाउन या द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। यहां एक समस्या आ जाती है, ए नंबर से भी प्लूरल का बोध होगा, द नंबर से भी प्लूरल का बोध होगा, तो सर वर्ब क्या लगेगा? तो याद रखिएगा, ए नंबर के साथ सदा वर्ब सिंगुलर प्लूरल प्रयोग होता है। उसका कारण है कि वो कॉमन नाउन का प्लूरल नंबर हो जाता है। जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खाली जगह कम टू अटेंड द क्लास। जैसे ए नंबर लगा, आपको ये नहीं देखना है ए नंबर है कि मतलब जितने स्टूडेंट्स क्लास के हैं सभी नहीं आया है, कुछ टूट गया है। टूट गया तो वो क्या हो गया बेटा? मल्टीट्यूड ऑफ नाउन हो गया, और मल्टीट्यूड ऑफ नाउन हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए वर्ब इसमें लगेगा हैव या हैज। स्पष्ट हो गया? हैव लगेगा, हैव कम टू अटेंड द क्लास। इसका अर्थ हो गया बहुत सारे विद्यार्थी क्लास अटेंड करने के लिए आ चुका है। तो बेटा बहुत सारा का मतलब संपूर्ण विद्यार्थी नहीं आया है, एक आया है, बहुत आया है। लेकिन इसी जगह अगर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाए तो वर्ब सिंगुलर लग जाएगा। उसका वजह यह है कि वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है, और कलेक्टिव नाउन सदा सिंगुलर हो जाता है। तो लिख लीजिए, अगर ए के स्थान पर आर्टिकल द का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग होता है। ऐसा क्यों होता है? द आर्टिकल है जो होल एंड सोल नंबर को बताता है, जो कलेक्टिव नाउन हो जाता है, और कलेक्टिव नाउन किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट में सदा सिंगुलर होता है। इसलिए द लगने से सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग हो जाता है, इसलिए होगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खाली जगह कम टू अटेंड द क्लास। ठीक है, अब यहां भरने दे रहे हैं हैव और हैज। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ द नंबर लग गया तो बेटा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब एक भी विद्यार्थी एब्सेंट नहीं है, सब आ गया है। तो सब आने का मतलब हो गया ये कलेक्टिव नाउन बन गया। कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट हो तो वर्ब सदा सिंगुलर होता है,
हैज, इसलिए यहाँ हैज का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ रहा है विद्यार्थी? फिर आगे इस पर और डिटेल से बताएंगे, जब नाउन वगैरह हम पढ़ बताएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। यही कुछ ज़्यादा नहीं, 15-20 पॉइंट हम दे रहे हैं। इसी से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फिल अप द ब्लैंक या कॉमन एरर में पूछ सकता है, और उसका भी एक्सरसाइज करवा देंगे हम तीसरे वीडियो में। फिलहाल इस पर आप चलिए, मैंने 3 वीडियो का वादा किया है, 3 वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम समाप्त कर देंगे। नॉर्मली नंबर लाने के लिए कम से कम 75 में 70-65 नंबर लाने के लिए इस पॉइंट को आपको याद करना होगा, तो आप सक्सेस हैं। चलिए आगे पॉइंट में हम लोग कितना पॉइंट पढ़ चुके हैं? चौथा पॉइंट पढ़ चुके। चौथा पढ़ेंगे जी। तो अब 5वां पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। देखिए, आइदर, डस और, नाइदर, डस नोर, नॉट ओनली, डस बट ऑल्सो। ये भी वाक का सब्जेक्ट बनता है। तो इसके 2 जगह में खाली जगह है, इसमें भी खाली जगह है, याद रखिएगा। इसके दोनों खाली जगह में सेम चीज भरना पड़ता है। अगर आपने यहां पर मेटेरियल नाउन भरा तो यहां भी मेटेरियल नाउन होगा। अगर यहां आपने कॉमन नाउन भरा तो यहां भी कॉमन नाउन होगा। अगर आपने यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भरा तो यहां भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भरा। ये अंग्रेजी का नियम है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये 2 नाउन को, 2 वाक को, 2 स्टेटमेंट को जोड़ता है। तो याद रखिएगा, अगर दोनों खाली जगह सिंगुलर या प्लूरल से भरा हुआ हो, माने दोनों में प्लूरल है, तो वर्ब सिंगुलर ही होगा। प्लूरल नाउन होने पर भी वर्ब सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि एक समूह को बता देता है, जिससे झुंड का बोध हो जाता है। जैसे देख लो, आइदर बॉयज और, अब यहां देखिए भाई, आइदर लगा दिए, बॉयज प्लूरल नाउन, यहां भी प्लूरल नाउन आएगा, बॉयज, गर्ल्स, खाली जगह कमिंग। अब यहां देख लीजिए, अक्सर लड़का इसमें मिस करता है, ध्यान दीजिएगा। बॉयज है, गर्ल्स है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो लड़का दिमाग में ले लेता है कि प्लूरल है, इसलिए वो लगा देगा वो आर, और गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? ये क्या करता है, इसका अर्थ होता है 2 में से कोई एक ही आ रहा है। लड़का सब नहीं आ रहा है या लड़की सब नहीं आ रही है, 2 में से कोई एक आ रहा है, और जब वो आ रहा है तो झुंड में आ रहा है, और झुंड हो गया तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग होगा। समझ रहे हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल दिमाग में बैठ रहा होगा। इसी तरह का कोई हार्ड इंग्लिश एग्जाम आपको नहीं पूछेगा, बस नॉमिनल नॉलेज ऑफ इंग्लिश का हल्का फुल्का ज्ञान रखता है। डीएलएड के एग्जाम में मैंने देखा है इसका क्वेश्चन वगैरह, पहले का भी देखा है, रिसेंट का भी देख रहे हैं। कोई खास हार्ड नहीं पूछता है, जैसे बैंक एक्साइज वगैरह में। इस सब में पढ़ाएंगे तो फिर और विस्तार से बात होगी आप लोगों के साथ, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो फिलहाल अभी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा रहे हैं। तो अपन कर बेटा, हाँ, तो विद्यार्थी, आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसके बारे में जान गए। वर्ब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल भी होगा तो सिंगुलर वर्ब। इसमें थोड़ा विवाद है, किसी किताब में मिलेगा आपको कि प्लूरल होने पर वर्ब प्लूरल होता है, लेकिन ये विवाद है। प्लूरल होने पर वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है, इसलिए वर्ब सिंगुलर ही प्रयोग होता है। आपको सिंगुलर मारना है, प्लूरल नहीं मारना है। अब एक सवाल और उठता है, एक्सेप्शन है इसका, अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि सर अगर दोनों खाली जगह में सेम जाति का चीज तो होगा, लेकिन वो अगर सिंगुलर प्लूरल में है तब क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, बाद वाले के अनुसार होगा। बाद वाला अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ये अपवाद है कि अगर, लिख लीजिए, अगर दोनों जगह नाउन सिंगुलर और प्लूरल हो, तो क्या होगा सर वर्ब? बस याद रखिएगा, बाद वाले के अनुसार होगा। बाद वाला अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा। एक छोटी सी आसान सी बात है, जैसे देख ली भाई, आइदर
आइदर ए बॉय और गर्ल्स। देखिए ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो बाद में कौन आया, बॉय की गर्ल्स, गर्ल्स आया, ये प्लूरल में है इसलिए वर्ब लग जाएगा आर कमिंग। बुझ गए। अब अगर ऐसा आ जाए नाइदर गर्ल्स नोर ए बॉय। अब यहां देख लीजिए बात, प्लूरल है और यहां सिंगुलर है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर इज कमिंग। आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया होगा। इससे आप लोगों को एक नंबर जरूर फंसेगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं छठा नंबर पे। चलिए छठा नंबर बताया जाए। मतलब छठा नंबर है पार्सल ऑफ सब्जेक्ट। ये क्या चीज होता है, पार्सल ऑफ सब्जेक्ट। पार्सल का अर्थ आप लोग बुझती ही है, भेजना का होता है, सब्जेक्ट को भेजा जाता है। कैसे बेटा भेजा जाता है, ये जान लीजिए आप, उसमें भेजो कैसे भेजा जाता है, इसको आप जान लीजिए। बहुत सारे नाउन एक साथ मिलकर एक नाउन बनता है। जैसे देख लीजिए पान, आप लोग देखे होंगे, पान में क्या क्या होता है, कत्ता होता है, चूना होता है, जर्दा होता है, सुपारी होता है, सब मिलकर एक बनता है बेटल, पान बनता है। उसी तरह से चाय में देखिए पानी होता है, दूध होता है, चीनी होता है, चायपत्ती होता है, लीफ होता है, सब मिलकर क्या बनता है, चाय बनता है। ऐसे ही नाउन को पार्सल ऑफ सब्जेक्ट कहा जाता है। अगर कोई ऐसा नाउन जो पार्सल ऑफ सब्जेक्ट हो तो वो सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। समझ में आ गया। जैसे टी का मतलब हो गया चाय, ये पार्सल ऑफ सब्जेक्ट है, एक नाउन से नहीं बना, अनेक नाउन से बना है। टी खाली जगह हॉट। अब यहां पर वर्ब दे देंगे इज आर, क्या भरिएगा, ये पार्सल ऑफ सब्जेक्ट है, मतलब दो तीन नाउन मिला है उसमें, लीफ मिला है, वाटर मिला है, मिल्क मिला है, शुगर मिला है, सब मिलके क्या बना है, आग मिला है, सब मिलके क्या बना है, टी। इसलिए ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। बुझिए बेटा, कोई दिक्कत। अब पार्सल ऑफ सब्जेक्ट का दूसरा रूल ये है, क्या रूल है, कुछ सब्जेक्ट नाउन प्लस ऑफ, फिर नाउन प्लस ऑफ, फिर नाउन प्लस ऑफ, डस अनेकों नाउन ऑफ से जुटा रहता है। बहुत बड़ा भी हो सकता है वाक्य का सब्जेक्ट, अनेकों नाउन को ऑफ से जोड़ के हम लिख सकते हैं। लेकिन वर्ब, अब इसमें वर्ब क्या होगा, तो इसमें वर्ब क्या होगा, याद रखिएगा, वर्ब इसमें पहले वाले नाउन के अनुसार होगा। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, अगर ये नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा। माने पहले जो नाउन आएगा वही उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे लिखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सहरसा MLT कॉलेज, ऑफ ISC, खाली जगह दे दिए बेटा। अब दे दिए यहां पर वर्ब हैव या हैज। तो आप लोग देखिए भाई, पहला नाउन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्या मिलेगा, प्लूरल है, लेकिन उसके पहले द लगा हुआ है तो कलेक्टिव नाउन हो गया ये, इसलिए वर्ब क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यही सब चीज़ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। मुख बंद करो। इतना तक तो हम लोग कंप्लीट हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर पे चलते हैं। ये छठा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिसके पहले आर्टिकल द लगने से वो प्लूरल नाउन हो जाता है। वो है असल में एडजेक्टिव, और उसके पहले द लग जाता है तो वो प्लूरल नाउन हो जाता है। अगर वो वाक का सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए भाई, पुअर, पुअर का अर्थ होता है गरीब, रिच का अर्थ होता है अमीर, ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन बन जाएगा कब, जब इसके पहले द लगेगा। इसलिए देख लो बेटा, द पुअर। अब इसका अर्थ हो गया गरीब लोग, इसका अर्थ हो गया गरीब लोग, और ये प्लूरल हो गया, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। द पुअर आर हो जाएगा ऑनेस्ट।
उसी तरह से द रिच आर डिसऑनेस्ट। समझ में आ गया? तो बस आज यही तक रोकते हैं, एक वीडियो और देंगे हम जिससे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक वीडियो बनाया है। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसका भी वीडियो मैंने आपको पहले अपने लिंक पर बैठा के रखा है, उसको भी खोल के आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बस एक वीडियो और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होगा। ये तीनों वीडियो अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो मैं फुल्ली गारंटी के साथ कहता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज समाप्त करता हूँ। थैंक टू ऑल।